गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के पार्ट 2 को। आज के टॉपिक में हम प्लेट्यू यानी पठार और प्लेन्स यानी कि मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। पठार ऊपर उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह अपने आसपास के जो क्षेत्र है उससे ऊंचा उठा हुआ होता है और एक मेज के समान उसका ऊपरी भाग बिल्कुल समतल होता है। जो प्लेट्यू है उसके एक या एक से अधिक स्लोप्स हो सकते हैं, यानी खड़े ढाल हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये वाला प्लेट्यू, ये ऊपर से क्या है, एकदम समतल है, सपाट है, लेकिन इसके जो ढाल हैं, ये किनारे, वो काफ़ी तेज हैं, एकदम खड़े हैं। प्लेट्यू जो है कई सैकड़ों किलोमीटर से लेकर के हजारों मीटर ऊंचा हो सकता है। प्लेट्यू भी माउंटेन की तरह यंग या ओल्ड हो सकते हैं। जैसे इंडिया का दक्कन प्लेट्यू, ये एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, काफ़ी पुराना प्लेट्यू है। इसके अलावा तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाया जाता है, वो भी ओल्डेस्ट प्लेट्यू में से एक है। इसके अलावा जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू के उदाहरण हैं। जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में। इसकी जो ऊंचाई है वो 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। जो प्लेट्यू होते हैं यानी पठार होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनमें मिनरल डिपॉजिट बहुत अधिक होता है, यानी ये खनिजों के भंडार होते हैं। इसलिए विश्व में जो प्लेट्यू है वहाँ पर माइनिंग एरिया बहुत अधिक पाया जाता है। ज़्यादातर प्लेट्यू से ही जो मिनरल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो निकाले जाते हैं। अफ्रीका का प्लेट्यू ये गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। भारत में जो आयरन के, कोर के और मैंगनीज के जो विशाल भंडार पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर के प्लेट्यू में पाए जाते हैं। यह झारखंड में स्थित है। इसके अलावा यहाँ प्लेट्यू वाले एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल भी पाए जाते हैं, यानी झरने भी पाए जाते हैं। जब नदियाँ बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं तब ये झरना बनाती हैं। भारत में छोटा नागपुर के प्लेट्यू पर सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू फॉल है और कर्नाटक के अंदर जॉग फॉल पाया जाता है। जो प्लेट्यू का जो लावा वाला प्लेट्यू है, यानी जो प्लेट्यू ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अधिक होता है, इसलिए कभी कभी इसको हम कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। और ये कल्टीवेशन के लिए यानी खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जो प्लेट्यू है उसकी जो सीनिक स्पॉट हैं वो टूरिस्टों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो प्लेट्यू एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो प्लेट्यू में भी स्थित हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर पंचमढ़ी, जो कि एक हिल स्टेशन है, वो विंध्याचल के प्लेट्यू पर स्थित है। विंध्याचल सतपुड़ा के प्लेट्यू पर स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी के जो पर्वत हैं साउथ इंडिया के अंदर, वो भी एक प्लेट्यू ही है, वहाँ वो हिल स्टेशन है। इसके अलावा हम देखते हैं प्लेन्स के बारे में। जो प्लेन है वो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैटलैंड, यानी पृथ्वी का लंबे फैले हुए जो समतल मैदान है, भाग है, उसी को हम प्लेन्स बोलते हैं। ये प्लेन्स जो है 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और कभी कभी तो यह बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा समतल होते हैं। ज़्यादातर जो प्लेन है वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनते हैं। जब ये नदियाँ माउंटेन के स्लोप से बहती हैं तो माउंटेन को तोड़ती हुई चलती हैं और
ये टूटे हुए पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर बहाती हैं। जब ये पदार्थों को अपने आसपास की जो वैली है किनारों पर जमा कर देते हैं, उसी से मैदानों का निर्माण होता है। मैदान जो होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, यानी बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क स्थापित करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए विश्व के जो सबसे अधिक पॉपुलेटेड एरिया हैं वो मैदानी भाग ही हैं। विश्व जो लार्जेस्ट प्लेन है वर्ल्ड के, वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे एशिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ मैदान, और चाइना में यांगतीज नदी के द्वारा बना हुआ मैदान। प्लेन जो है काफ़ी यूजफुल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, यानी मानव के निवास के लिए। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए ज़मीन, जो फ्लैट ज़मीन है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। क्योंकि ये प्लेन काफ़ी फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अधिक होता है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है भारत का, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम वाला एरिया आता है, वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। जो ह्यूमंस हैं, मानव है, विभिन्न प्रकार के जो लैंड फॉर्म है उन पे विभिन्न प्रकार से रहता है, यानी अलग अलग तरीक़ों से रहता है। जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर जीवन काफ़ी कठिन है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं उन पर जीवन जो है थोड़ा पहाड़ी इलाकों की अपेक्षा आसान है, क्योंकि यहाँ पे फसलों को उगाना आसान है। यहाँ पे घर और रोडों को बनाना माउंटेन की अपेक्षा आसान होता है। क्या आप हमें और अधिक तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा अलग अलग लैंड फॉर्म पर लोग वह अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं? कभी कभी जो नेचुरल क्लाइमेटी है, यानी प्राकृतिक जो आपदा है, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनिक एरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी का फटना, स्टॉर्म, तूफान, फ्लड, बाढ़, इनके कारण काफ़ी नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन की और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इसलिए लोगों को जागरूक करके हम इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उससे बच सकते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि लोग हैं अपने आसपास की जो भूमि है, लैंड है और जो वाटर है, उसका उपयोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। कुछ जो ज़मीन का उपयोग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि वो फर्टाइल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि पर घर बना देते हैं। इससे क्या होता है, कृषि योग्य भूमि जो है कम हो जाती है, और लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है तो भूमि पर दबाव बढ़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसी प्रकार जो कचरा है उसको भी भूमि पर इधर उधर और पानी में फेंक देते हैं, जिससे ये भूमि और पानी दोनों को गंदा करती है। हमें इस प्रकार जो नेचर का जो गिफ्ट है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भूमि है वो केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए इसको बचाकर रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।